हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया ये का जॉयफुल जॉयफुल लगा के रखे हो, जब देखो बोलते रहते हो बी जॉयफुल बी जॉयफुल बी जॉयफुल। पगला गए हो का? जिंदगी में कोनो काम नहीं है हमारा कि हम जिंदगी भर जॉयफुल ही रहे। अरे, जिंदगी में सारे काम कर सको अच्छे से, कोई भी सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सको, इसीलिए तो बोलते हैं बी जॉयफुल। ताकि जितने भी सिचुएशंस लाइफ में आए उसको आसानी से फेस कर सको आप लोग। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज कुछ नया शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द बिगिनिंग, एकदम लोअर लेवल से शुरू करेंगे और जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर तक लेके जाएंगे लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे लोग, अच्छे से पढ़ेंगे लोग। पर चलिए शुरू करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। इन वन वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? इज एक्चुअली एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला पॉइंट गया मेरा शर्ट, छोड़ो। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझने की कोशिश करो कि यहां पे जो वेरिएबल है ना वो x है। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। ठीक है, वेरिएबल x है एंड इस वेरिएबल का पावर कितना है? पावर मतलब होता है डिग्री। डिग्री कितना है? 1। ठीक है, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल, कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है एंड इस वेरिएबल का डिग्री कितना है, मतलब पावर। मतलब अगर ये x टू द पावर 2 लिखा है, इसका पावर कितना है? 2। अगर x क्यूब लिखा हुआ है, इसका पावर कितना है? 3। इसको डिग्री 3 बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं इस वेरिएबल का डिग्री 2 है, इस वेरिएबल का डिग्री 3 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में यहां इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसका डिग्री कितना है? 1। ये डिग्री वन वेरिएबल और सिंस ये डिग्री 1 है, इसीलिए ऐसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 हो तो वैसा इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज ये समझ लो कि, अच्छा एक और बात, इस इक्वेशन में इस वन वेरिएबल इज x एंड क्या बोलेंगे, कहां लिखे हम, एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। जो x का कोफिशिएंट है a, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अब देखो ये एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, पर क्या ये जरूरी है कि हमेशा जो इक्वेशन हो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x ही हो? कोई और वेरिएबल भी तो हो सकता है। y, z, u, v, l, m, n, o, p, q, r, s, t, कुछ भी तो वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल हमेशा x हो ये जरूरी नहीं है। तो हम बोल रहे हैं ऐसा ले सकता है, और a y प्लस b इक्वल्स टू 0, और क्या सकते हैं, और a z प्लस b इक्वल्स टू 0। जहां पर इसमें वेरिएबल क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो वेरिएबल y है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल z है। सही है,
इसका वेरिएबल का भी डिग्री 1 है, इस वेरिएबल का भी डिग्री 1 है, तो ये तीनों ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, where a not equals to 0 and a comma b are real numbers, सही है? समझ में आया इतना आपको? क्लियर है कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जहां पे a 0 नहीं हो सकता है और जो वेरिएबल है x उसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है हम लोग को, ओके। तब हम थोड़ा तामझाम हटाते हैं इसको यहां से। अब हम लोग इसे हटाते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। EX, AM, PL, ES एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? 2x plus 3 equals to 0, root 2y equals to 7। सिंस ये इक्वेशन ऐसा है, इस फॉर्म में नहीं है, राइट हैंड साइड में, सॉरी मैं कौन सा है, हाँ राइट हैंड साइड में 0 है, पर यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। पर अगर हम चाहें तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट 2y इधर प्लस है, इधर आके -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए हेयर a का वैल्यू क्या है? a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है रूट 2 एंड b का वैल्यू है -7। -7 क्यों? क्योंकि जो b है वो सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए -7। ठीक है, समझ में आया? a मतलब x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, b मतलब कांस्टेंट टर्म, बस हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं जिसको बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है? क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या समझते हो? अगर आपको बोल रहा है कि मान लीजिए एक इक्वेशन है, इसको लेते हैं 2x plus 3 equals to 0। ठीक है, बोला है चेक, CHE के चेक whether, WHETHERE whether x equals to 3 is a solution of equation 1 or not। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि x equals to 3 is a solution of equation 1 or not। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ चुके हम लोग अच्छे से, ठीक है, फिर भी हम समझा रहे, ध्यान सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होगा? अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये x का वैल्यू एक्चुअली सॉल्यूशन है। पर अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर सेम नहीं आता है, इसका मतलब x equals to 3 is not a solution। समझ में क्या बोल रहे हैं? अगर ये x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब सोल्यूशन है। नहीं आया मतलब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर राइट हैंड, अच्छा पहले लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2x plus 3, 2x plus 3 और x का दिया है 3, तो 2 into 3 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा। कितना होगा? 2 into 3 6, 6 plus 3 9 और राइट हैंड साइड कितना है? राइट हैंड साइड है 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 9 है, राइट हैंड साइड 0 है, विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड is not equals to right hand side, which implies x equals to 3 is not
अ सॉल्यूशन। समझ में आया? ये चीज हम लोग सीख चुके हैं, बहुत किए हैं। जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने अच्छे से समझा है कि सॉल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। पर ये नहीं है। पर वही मान लो अगर आपको यहां पर दे दिया है x इक्वल्स टू -3/2, check whether x equals to -3/2 is a solution of equation 1 or not। तो क्या करोगे आप? फिर से लेफ्ट हैंड साइड, फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे, पर यहां पर x का वैल्यू क्या पुट करोगे? -3/2। x का वैल्यू पुट करोगे -3/2। तो ये टू कैंसिल, यहां से आएगा -3 + 3 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ध्यान से, अगर इक्वेशन 1 में अगर हम x का वैल्यू -3/2 पुट करते हैं, उस केस में ये इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3/2 इज अ सॉल्यूशन। देखो मुझे तो लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। देखो इस केस में x इक्वल्स टू -3/2 में दिखाई दे रहा है, ठीक सर? x इक्वल्स टू -3/2 इज अ सॉल्यूशन। समझ में आया? ये था ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पर हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ गए अच्छे से, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी उसी का डुप्लीकेट है बस, और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप ये चीज समझ गए ना अच्छे से, तो ये भी मक्खन की तरह समझ जाओगे। और ये तो हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कैप्चर कर देना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ऐसा इक्वेशन जहां पे एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का डिग्री 1 हो, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0। सही है? सही है। जहां पर a ≠ 0। क्यों? अगर भैया अगर a ही 0 हो गया, ये तो गायब हो जाएगा, फिर b = 0, कोई सेंस नहीं बनता है। ये समझा? मान लो अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन है 0 × x + 2 = 0। 0 × x, अगर a का वैल्यू 0 आ गया तो ये तो गायब ही हो गया, यहां से तो 0 आएगा। 0 + 2 = 0। इस इक्वेशन का कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। हम लोग बोलते हैं कि a 0 नहीं हो सकता है, तो फिर इक्वेशन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। एंड ये रहा एग्जांपल। हम चाहे तो इसको अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हैं, फिर उसका a और b का वैल्यूज लिख सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है। ठीक है। एंड फाइनली हम लोग ये समझें कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। सोल्यूशन मतलब होता है वो वैल्यू ऑफ x, या फिर वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या है। मतलब कि आपके पास x है ना, पर अगर कभी वेरिएबल y हो गया या फिर z हो गया तो अलग बात है ना। तो हम लोग बोलेंगे वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए इक्वेशन में अगर हम उसका वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो उसको बोलेंगे सोल्यूशन। बस क्लियर है? इतना आप नोट करो, इसको हम मिटा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग के टॉपिक पर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सही है? सही है। अच्छा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, देखो यहां पर कितना वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स। और कैसा वेरिएबल है? लीनियर, मतलब डिग्री 1 होगा। मतलब कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स है जिसका डिग्री 1 है। दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 है, ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ द form
फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर हम लोग सारा कुछ को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड में 0 है। तो जहां पर मेरे पास क्या है, वेयर x and y are the two variables with power equals to 1। देखो ना, यहाँ पे x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, y टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड a, b, c are real numbers, ठीक है। एंड a not equals to 0, b not equals to 0। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि a not equals to 0 and b not equals to 0। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों? अरे भैया, हम अगर a को 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, अगर b को 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, जानना जरूरी है। सुन लो, अगर मान लो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है मेरा, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हम बोल रहे हैं a और b को 0 नहीं करोगे, पर आप क्या किए, मान लो आपने एक केस में a को 0 कर दिया। अगर आपने a को 0 कर क्या बन गया, 0 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज ये 0 इंटू हमने क्या 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा b वाई प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर मान लो आपने क्या किया, यहां पर a को 0 सेट कर दिया तो ये हो गया। या फिर अगर b को 0 सेट कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर b को 0 सेट कर देते हो जाएगा ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज ax प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन 1 में a और b को 0 नहीं पकड़े, मतलब कि अगर a को 0 पकड़ ले या फिर b को 0 पकड़ ले, उस केस में देखिए ना, इक्वेशन क्या बन जाएगा, बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पर पढ़ना क्या है हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भैया, अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है तो हम a और b का कोफिशिएंट को 0 काहे सेट करें बताओ, समझ में आया? हाँ, चलो, ये आप नहीं 0 सेट कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेट कर देंगे तो वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा, 1 वेरिएबल, तो कोई काम का नहीं है मेरा। चलो, ये हो गया, ठीक है। हाँ, ओके, ये समझ में आया आपको इतना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जहां पर a और b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, a और b क्या है, a और b है कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। एक पॉइंट, हाँ, आप चाहो तो c को 0 सेट कर सकते हो, c को 0 सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c को 0 सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, बहुत हो गया अभी, चलो एग्जांपल्स करते हो। एग्जांपल्स कैसा हो सकता है, सिंपल सा हो सकता है, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस केस में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है 3। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 1, एक और लेते हैं 2। मान लो सिंस ABCD रियल नंबर है ना, तो √2x माइनस 3/4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 2 लेते हैं। चलो, अब समझाते हैं आपको। देखो, यहां पे क्या किया हम लोग, यहां पर हम लोग ने ऐसा इक्वेशन है कि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, राइट हैंड साइड में 2 है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम राइट हैंड साइड में 0 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? ये +2 है, आप इसको बोलो भैया 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 +2 भैया,
उधर जाओ ना। तो बोलेगा ठीक है हम तो चले जाएंगे, पर आपको मेरा साइन चेंज करना पड़ेगा। तो कर देंगे, कौन सा बड़ा बात है, ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, विच इंप्लाइज ये बन जाएगा √2x -3/4y -2 = 0। ठीक है, अब अगर इसको आप प्लस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा √2x प्लस -3/4 × y प्लस -2 = 0। समझ में आया क्या किए हैं? हमने बस सजाने के लिए बीच में प्लस लिखा है, और जब यहाँ पे माइनस था तो ये -3/4 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ताकि जब प्लस माइनस आप करो तो आपको लास्ट में -3/4 ही मिले। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट में हमने क्यों लिखा, आपको ये बताने के लिए कि यहां से a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा √2, यहां से b का वैल्यू होगा -3/4 एंड c का वैल्यू होगा -2। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल 2? समझ में आया ना आपको? 1 और 2 एग्जाम्पल समझ में आया? सिंपल था, प्लस साइन था तो एबीसी का वैल्यू मिल गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको सही फॉर्म में अरेंज किए, ax + by + c, ये हो गया। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। पर फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे एग्जाम्पल 3 के हेल्प्स के माध्यम से, वो है ये कि हम लोग का वेरिएबल ऐसा भी होता है 5u + 7z = 0। ठीक है, यहां पे वेरिएबल क्या है, u एंड z। वेरिएबल हमेशा x एंड y हो ये जरूरी नहीं है, इस बात को प्लीज समझ लो। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं भैया। यहां पे वेरिएबल्स क्या है, u एंड z। तो इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करें तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5u + 7z प्लस, यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, 0 है। समझ में आया? अरे अगर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 था, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा, इसीलिए। तो यहां पे आपको मिल गया a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू 0। क्या ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ओके, ये हो गया ना। अब हम एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको, एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं जो बहुत ट्रिकी होगा, वो है नंबर 4। देखो, मान लीजिए आपको दिया है y = -4। आपको क्या दिया है, आपको दिया है y = -4। ठीक है, क्या करें इसके साथ हम, इसको बोला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। ध्यान सुनिएगा, ये एक सिंगल वेरिएबल है y = -4, और बोला है आपको कि आप इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कीजिए। एक वेरिएबल दिया हुआ है एंड बोला है इसको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो कर सकते हो ना, कैसे, ऐसे देखिए, ये पहले तो हम राइट हैंड साइड में 0 लाना चाहेंगे। ये -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा y + 4 = 0। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिंपली y है ना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × y 1y। ठीक है, ओके। अब नोटिस करो, यहाँ पे एक और वेरिएबल होना चाहिए था पर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 0 × x। देखिए ये चीज सबसे ट्रिकी है। क्या किया हम लोग, x का वेरिएबल था ही नहीं, तो हम ऐसे किए ना कि हमने x का वेरिएबल लिखा पर उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर दिया, तो एज इफ x का वेरिएबल कोफिशिएंट 0 है, एज इफ ये टर्म वैनिश हो जाएगा। ये बन गया, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 0, b का वैल्यू 1। आपको ये समझ में आया ना कि b का वैल्यू 1 कैसे है, सिंपली y है, y मतलब यूनिटी, सिंगल 1,
एंड सी का वैल्यू है 4। देखो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग 5। आपको ये दिया हुआ है 3x इक्वल्स टू 5 एंड बोल रहा है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से दिया हुआ है और बोल रहा है इसको क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? हम बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 3x है मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 इंटू एक्स, इधर प्लस था जाकर माइनस 5 इधर 0 आ गया। अब यहां पर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, मुझे इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कन्वर्ट करना है तो इजिली कर देंगे। कैसे? ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए नोटिस कीजिए यहां पर जो y वाला को वेरिएबल था वो था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना y का जो कोफिशिएंट था एज इफ वो 0 था। ध्यान से, यहां पर y वेरिएबल नहीं था, इसका मतलब हम ये तो अज्यूम कर सकते थे ना, अच्छा y वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ y का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, ताकि जब उसको 0 से मल्टीप्लाई किए तब वो वैनिश हो गया। तो वही चीज जो चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए वही चीज यहाँ पे अप्लाई किए, सच दैट ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। और यहाँ पर a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 0 एंड c का वैल्यू है माइनस 5। देखिए और इसको नोट कर लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं आया हो ना थोड़ा रिवाइंड टाइम स्टोन को पीछे करो, देखो। ठीक है, क्लियर है? तो हम आप उसको पॉज करके लिख लो, हम मिटा रहे हो। अच्छा जी, चलो हम लोग इतना तो समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसका एग्जांपल्स देखे लो, इतना हम लोग क्लियर कर लिया। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको प्लीज पॉइंट आउट कर लो अपने कॉपी में, इसको प्लीज अच्छे से नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलता है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल cannot have a unique representation। unique representation क्या बोल रहे हैं? A linear equation in 2 variable cannot have a unique representation। representation इसका मतलब ये हुआ that is an equation ax plus by plus c equals to 0, that is for an equation ये a b c values of a b c are not unique। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है ऐसा, ठीक है, तो ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है का मतलब ये हुआ कि ए बी सी का वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब कि द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर नॉट यूनिक, दैट इज दे आर नॉट फिक्स्ड एंड are liable to change, LIAB, liable to change। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे क्या बकवास लिखा हो, कुछ समझ में नहीं आया है ना। चलो समझाते हैं। अभी मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अरे यार कहाँ गया 1, इसको हम इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। और यहां पर इस इक्वेशन में a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है एंड c का वैल्यू 1 है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा अच्छा, आपको गंदा हो रहा है कपड़ा खाली। आपको ये बात तो पता है ना कि कोई भी इक्वेशन को हम चाहे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एंड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स वायलेट नहीं होगा। समझ में क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को एक सिंगल नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन का हर एक टर्म को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में लॉज ऑफ मैथमेटिक्स वायलेट नहीं होगा, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर हम चाहें तो हर एक टर्म को एक सिंगल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड इस सिचुएशन में भी लॉज ऑफ मैथमेटिक्स वैलिड रहेगा, कुछ पाप नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एक सिचुएशन ले जाते हैं हम। मल्टीप्लाइंग MULT PLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 थ्रू आउट, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 4x प्लस 3 इंटू वाई 6y प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन 2 बन गया मेरा एज इफ, ठीक है। और इस केस में a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 6 एंड c का वैल्यू है 2, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम इस केस में क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3, इसका मतलब कि हम हर एक टर्म ऑफ द इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 2x by 3 प्लस 3y by 3 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका मतलब इस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 2 by 3, b का वैल्यू हो जाएगा 3 by 3 विच इज इक्वल टू 1 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 1/3। और ये इक्वेशन हमको हम 3 नाम बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, अब आप प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि ये इक्वेशन 1 हो, उसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है एंड c का वैल्यू 1 है। इक्वेशन 2 में a का वैल्यू 4 है, 6 है, 2 है, क्या सेम है? a सेम नहीं है। The value of a is not same, value of b is also not same, value of c is also not same, ठीक है ना? समझ में आया इतना? एंड सिमिलरली प्लीज नोट कीजिएगा, जब हम डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ तो मल्टीप्लाई किए थे हम, जब डिवाइड कर रहे हैं a का वैल्यू क्या चेंज हो गया, b का वैल्यू भी चेंज हो गया एंड c का वैल्यू भी चेंज हो गया। इसका पर अगर हम लोग लॉजिकली सोचें, ये एक इक्वेशन था, उसको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन तो चेंज हुआ ही नहीं, मेरा इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन तो वही है। एंड सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को हम, इसका जो फिजिकल मीनिंग है, इस इक्वेशन का जो मेन सिग्निफिकेंस है, इंटरप्रिटेशन बेटर वर्ड है, इस इक्वेशन का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो तो सेम है। आप इस इक्वेशन को लो या फिर इस इक्वेशन को लो या फिर इस इक्वेशन को लो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन 1
2 and 3 are the same, but the values of their coefficient changes. इस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग ये कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन. यूनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम लोग चाहे तो सिर्फ एक सिंगल ए बी सी का वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ए बी सी का वैल्यू आर नॉट यूनिक. देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में चेंज हो रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी का वैल्यू यूनिक नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, मतलब लाइबल टू चेंज है, चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं. देखिए इसको समझिए, समझ में आया कि नहीं आपको? इसको अच्छे से समझो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन 1 को आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पर इस इक्वेशन 1 2 3 का फिजिकल इंटरप्रिटेशन सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, पर ए बी सी का वैल्यू चेंज होता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, देखो इसको समझो, पॉज करके लिख लो एंड हम इसको मिटा रहे हैं. और हम तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए बाय व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन टू वेरिएबल. ठीक है, हम लोग ने ये सब समझ लिया ना कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. अभी समझे थे हम लोग कि वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए अगर हम उस वैल्यू ऑफ एक्स को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा. यही तो यहां पे लॉजिक वही है, बस ध्यान सुनना बस. ठीक है, ठीक है. देखो सपोज we have an equation of the form ax plus by plus c equals to 0. मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x and y वेरिएबल है, and obviously a not equals to 0, b not equals to 0. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा ये है, ठीक है, देन दैट मतलब वो वैल्यू ऑफ x एंड y टुगेदर, ऑब्वियसली टुगेदर, x and y, value of x and y together, value of x and y, that value of x and y for which that value of x and y for which the इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा, for which the left hand side of equation 1 is equals to right hand side of equation 1 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एंड y जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए उसको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. समझ में आया? ठीक है, तो चलो आपको क्वेश्चन देते हैं हम. चेक वेदर whether x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of 2x plus 3y is equals to 10 or not. क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्लीज
चेक करो, क्वेश्चन है ये, QUESTION क्वेश्चन। Check whether x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of equation ये or not। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, सोल्यूशन कर लिखिए। मतलब कि आपको इक्वेशन दिया, द इक्वेशन इज क्या है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आपको ये 10 इधर लाने का जरूरत नहीं है, वो सब करने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते, आपका मर्जी है। ठीक है, जब चेक करने को बोला है ना, तो ये सब जरूरी नहीं है कि आप इधर लाते हो कि नहीं लाते, वो मैटर नहीं करता हम लोग के लिए। ठीक है, ओके चलिए चेक करते हैं। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ जाएगा 2x + 3y। इसका मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब 2 × 2 + 3 × 1 विच इज इक्वल्स टू 4 + 3 विच इज इक्वल्स टू 7। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का 7 आ रहा है, पर राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड है 10। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 7, राइट हैंड साइड 10, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू, ओह सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज x is equals to 2 and y is equals to 1 is not a solution of equation 1। इसको नाम दे इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आया। अगर x का वैल्यू 2 and y का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पर वही मान लो एक और क्वेश्चन देता है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 था, अब हम क्वेश्चन 2 दे रहे हैं आपको, कि मान लो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू भी 2 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू चेक करें सोल्यूशन है कि नहीं। चलिए करते हैं, मतलब ये इक्वेशन है, सेम प्रोसेस है, बस y की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 × 3 6, 4 + 6 10, और राइट हैंड साइड भी 10 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी 10 है, राइट हैंड साइड भी 10 ऑलरेडी दिया हुआ ही है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। समझ में आयल कुछ कि ना, कि u वैल्यू ऑफ x एंड u वैल्यू ऑफ y जेकरा के हमनी सन के अगर हमनी के इस इक्वेशन में पुट करे के करना पड़ेगा तो वैल्यू 0 आएगा, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। ठीक है, ओके, अब क्या किया जाए, हम लोग सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब समझ गए। ठीक है, एंड एक और बात, अभी ना इस लेवल पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इस लेवल पे हम लोग को सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बस चेक करने आना चाहिए। क्या, बस चेक करने आना चाहिए। अभी आपको पूछेगा नहीं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको चेक करने को बोलेगा या फिर कुछ और कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो चलो हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको बिठाता, एक और क्वेश्चन अभी देते हैं हम आपको। एक और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द इक्वेशन 5x - 3k, नहीं 5k - ky इज इक्वल्स टू 25 ले लेता हूं। ठीक है, और बोला है, ये इक्वेशन दिया, बोला है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द
वैल्यू ऑफ के, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग हैंडल किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन, इसका मतलब इस इक्वेशन में x एंड y वेरिएबल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी अल्फाबेट हो तो वो कांस्टेंट होता है। ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। एक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो वहां पे सिर्फ दो वेरिएबल हो सकता है, एंड सिंस यहाँ पे दे चुका है कि x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन, इसका मतलब इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल है, बट ये जो कांस्टेंट k है वो एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन बोला है कि x इक्वल्स टू 1 इज सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए since x equals to 1 and y equals to 2 is a solution which implies they satisfy the equation, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, they satisfy the equation, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर x equals to 1, हम चाहे बोले नहीं था which satisfies the equation, on which यहाँ पे देखो कुछ बोलना पड़ेगा मुझे, the value of x and y which satisfies the equation, which satisfies the equation 1, the value of x and y which satisfies the equation 1 and for which left hand side is equal to of equation are called solutions, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच सेटिस्फाई, हम लिखना भूल गए थे पहले। तो देखो अगर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू 2 पुट करें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वैलिड रहेगा। कर देते हैं, विच इंप्लाइज 5 इंटू एक्स की जगह 1 तो 1 पुट कर दो, माइनस के y की जगह 2 इज इक्वल टू 25। तो क्या बन गया, ये बन गया 5 माइनस 2k इज इक्वल टू 25। तो देखो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल के बन गया। इसको सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है, सॉल्व कर लीजिए, विच इंप्लाइज माइनस 2k इज इक्वल टू 25, ये प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5, which implies minus 2k is equals to 25 minus 5, 20, which implies k is equals to 20 by minus 2 which is equals to minus 10, आंसर। तो k का वैल्यू minus 10 आया। इस बात को प्लीज ध्यान रखो, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि सॉल्यूशंस का वैल्यू दिया हुआ है और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दूसरा वेरिएबल, तो आप सिंपली उस x को y का पुट करोगे तो आपको एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करोगे k का वैल्यू आ जाएगा। समझ में, इसको नोट करो, समझो उसको। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है और बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे अच्छे से, ठीक है। इतना हो गया आपका, इसको पॉज नोट कर लो, हम मिटा दें इसको। ओके तो चलिए फाइनली हम लोग इस एपिसोड का एंड में पहुंच चुके हैं। बस एक चीज बाकी है जिसको बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब कि आपको यहां पर एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ दिया रहेगा और आपको इसको पढ़ के इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ इंग्लिश पैराग्राफ मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसा इक्वेशन, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए एक एक करके डील करते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है। मान लीजिए बोला है पर्सन ए वॉक्स with a speed that is which is the speed which is 3 times the speed of the person B। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये बोला है कि पर्सन ए वॉक्स विद स्पीड विच इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द पर्सन बी। मतलब कि ये भैया एक पर्सन है ए जो मजे में चल रहे हैं विद सर्टेन स्पीड, ठीक है। एंड ये एक भैया है बी जो भी मूव कर रहे हैं एक स्पीड से, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोल्यूशन बना रहे हैं उसका, ठीक है। सोल्यूशन मतलब कि ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को मुझे एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। देखिए करते हैं। भैया एक पर्सन है जो स्पीड मूव कर, मुझे पता नहीं है, तो हम बोल रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ ए बी एक्स, क्या ले एक्स, कुछ भी लो यूनिट, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट द स्पीड ऑफ बी 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 वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर्सन ए का स्पीड है x, पर्सन बी का स्पीड है y, और क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला है द पर्सन ए वॉक्स विद स्पीड, कितना स्पीड x, एंड दिस स्पीड इज इक्वल्स टू द 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द अदर पर्सन y, ठीक है ना। x a का स्पीड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना b का y है 3y, विच इंप्लाइज ये बन गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे छोड़ दो, x 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -3 एंड c का वैल्यू है 0। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो देखो मेन क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और अपने बुद्धि के अनुसार आपको सोच समझ के इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो हमने कर दिया, एक स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया। समझ में आया? ठीक है, तो चलो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, ताकि हम लोग का और आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले हम, द रेट of a train fare is more than the bus fare by 300 rupees। full stop। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, और इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो भैया सोचो ना, अच्छा मुझे इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जो 2 वेरिएबल का हो। बढ़िया,
इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो एटलीस्ट दो वेरिएबल तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और उसके बीच में हम एक रिलेशन बनाएंगे, यही तो नोटिस करो यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है, बोला है द रेट ऑफ अ ट्रेन फेयर इज मोर देन द बस फेयर बाई 300 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के नाम पर, लेट द ट्रेन फेयर बी x rupees and let the bus fare be y rupees। अच्छा 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 अच्छा, आप ये फेयर मतलब वर्ड समझे ना, फेयर, फेयर एंड लवली नहीं, गोरापन नहीं, फेयर मतलब भाड़ा, एक जगह से दूसरे जगह जाने का भाड़ा कितना लगता है वो फेयर। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, टैक्सी फेयर इज मोर देन द बस फेयर बाई ये, मतलब कि ट्रेन फेयर ज्यादा है बस फेयर से कितना, 300। मतलब हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस फेयर ज्यादा है, ट्रेन फेयर ज्यादा है बस फेयर से, मतलब इन दोनों का माइनस करो, कितना आएगा, कितना ज्यादा है, 300, विच इंप्लाइज हो गया x। नहीं समझ में आया, ट्रेन का फेयर ज्यादा है बाई अमाउंट 300, किससे, बस से, इसका मतलब ट्रेन का फेयर माइनस बस का फेयर कितना होगा, 300, विच इंप्लाइज x माइनस वाई माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका इक्वेशन बन गया जहाँ पे a 1 है, b माइनस 1 है एंड c माइनस 300 है, आंसर बस हो गया। देखो समझ में आया आपको। तो आज हम लोगों ने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या करना है, जस्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग इस वेब सीरीज का आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, ठीक है, जॉयफुल रहो ताकि लाइफ में जो भी सिचुएशंस आए आप उसको इजीली हैंडल कर सको, ठीक है। तो फिर चलो आज का एपिसोड बहुत हो गया, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।